इस मौके से हमारे बीच मौजूद हमारे मेहमान एसडीपीओ साहब, नगर डीएसपी साहब, मुख्य पार्षद जी और उप मुख्य पार्षद जी, पूर्व मुख्य पार्षद जी और एपीएस के डायरेक्टर आसिफ साहब और इस एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के सभी ग्रुप जितने मेंबर हैं, आप सब ने मिलकर जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने में सहयोग दिया है, ये आप सब मुबारकबाद के लायक है। आप देख रहे हैं इस खचाखच भीड़ में काफी लोग मुंतजिर हैं काफी देर से आज के इस खेल को देखने के लिए। इस बीच हम अपने मेहमान का को खुशामदीद कहते हैं, उनकी आमद को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ साथ हम ऑडियंस से एक दरख्वास्त भी करते हैं कि आप बिल्कुल शांतिपूर्वक, पीसफुल्ली आप इस खेल को देखें और एंजॉय करें। यह महिला सशक्तिकरण का एक नमूना है जो जिसको लोग वंचित किए रहते हैं, लेकिन उसको मुख्य फ्रंट में लाने के लिए, मुख्य लाइन में लाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है, हमारी डीएसए की टीम ने जो प्रयास की है, हमारे सेक्रेटरी मासूम साहब ने प्रयास किया है और पूरी टीम आप सब का बहुत बहुत एहसान है कि ये आज हम लोग यहाँ तक पहुँच सके हैं। और सबसे ज्यादा हमारे लोग मेहमान जो इसमें चार चांद लगा रहे हैं, हम उनको एक बार फिर से वेलकम करते हैं और इसी के साथ उनका मालूम है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो अब तक की है खेल जगत के लिए वक्त कर दिया, समाज की भलाई के लिए वक्त कर दिया और उन्होंने अपनी दाढ़ी सफेद कर लिया इस नेताजी सुभाष स्टेडियम की धरती को संवारने के लिए और सजाने के लिए। और आज के इस मैच को खूबसूरत अंदाज में निखारने के लिए मैं उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित करना। आपको याद होगा 2013 में, शायद 2013 में ही रंजिता रंजन के नाम से ऐतिहासिक महिला फुटबॉल मैच का आयोजन, उसमें भी अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान रहा था तो वह हमारे जिला फुटबॉल संघ के सचिव मासूम रिया साहब का है। आज भी वे शाना बशाना है। हमारे सामने ऐसी शख्सियत जनाब मासूम रिया साहब हैं। आप लोग जो है स्वागत भाषण। एक दिवसीय फुटबॉल मैच में हमारे मेहमान खुशूसी जनाब आली अररिया अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी नहीं बल्कि बहुत बड़े हम सबों के गार्जियन, खेल प्रेमी पुष्कर साहब, मुख्यालय डीएसपी साहब, सुबोध साहब जी, हमारे अररिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद, मेरे छोटे भाई, खेल प्रेमी, समाज सेवी विदेश राय जी, पूर्व मुख्य पार्षद सुनीति दास गुप्ता जी, हमारे महिला वार्ड पार्षद लवली नवाब जी और हमारे बीच में जो बैठी हुई है एक होनहार लगनसार मुखिया रूबी जहां साहब, हमारे बीच एपीएस के डायरेक्टर आसिफ साहब, हमारे बीच उसके प्रिंसिपल साहब, हमारे बीच समाज सेवी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अविनाश आनंद जी, हमारे बीच जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सहित सभी फुटबॉल, हमारे फुटबॉल संघ के सभी कार्यकारिणी समिति के सदस्य। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने मेहमान खुसूसी का जो उन्होंने समय दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं मैं अपने खेल प्रेमियों का और मैं सबसे ज्यादा आभार प्रकट करता हूं यहाँ के आवाम का जो आपने इतनी बड़ी मजमा को दिखाया है। मैं आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूं
कि अगर आप साथ देंगे, ये मेहमान, ये इतिहास रहेगा स्टेडियम। आने वाला समय महिला महोत्सव के नाम से फुटबॉल मैच हम लोग कराएंगे। सिर्फ सहयोग की जरूरत है। मैं इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने दोनों टीम के टीम मैनेजर, दोनों टीम के खिलाड़ी और हमारे बिहार से बिहार रेफरी संघ के हमारे बहुत सारे साथी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने कार्यकारिणी समिति के जितने साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद रखते हैं कि आप शांतिपूर्ण से मैच देखें। धन्यवाद। जफर जी, बहुत देर से मैं आपको अनाउंसमेंट करते आप लोगों का हौसला अफजाई करते देख रहा था। मैं आज शुक्रिया अदा करता हूं जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर साहब का, जिला फुटबॉल संघ के सचिव का, यहाँ तमाम उपस्थित हमारे पार्षद अविनाश जी, यहाँ नगर चेयरमैन रितेश जी, महिला में अभी नवनिर्वाचित चैतपुर पंचायत की मुखिया हुई है शोएब जी की पुत्री रूबी, हमारे एपीएस के डायरेक्टर साहब पहुंचे हैं लवली नवाब जी, सुष्मिता ठाकुर जी, सुनीति दास जी, तमाम यहाँ पर अररिया के खेल प्रेमी और उपस्थित यहाँ पर दोनों बिहार और बंगाल टीम के खिलाड़ी, रेफरी तथा तमाम समाजसेवी, पत्रकार और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हमारे प्रेस बंधु, आज निश्चित तौर पर यह मासूम रैया जी ने दिखाया है कि महिला का जो सम्मान और महिला को जो सम्मान मिलना चाहिए, वो बिहार इसमें अग्रसर है। पूरे भारतवर्ष के राज्य में हमारा पहला राज्य है जहां की महिलाओं को 33% का आरक्षण मिला है और महिलाओं को नगर निकाय में 50% का आरक्षण मिला है। और इसी का नतीजा है कि हमारे मंचासी मुखिया में एक मुखिया प्रतिनिधि है, पार्षद लोग हैं जो महिला पार्षद पहुंची है चुनाव जीतकर, यह 50% जो आरक्षण बिहार सरकार ने दिया। उसी तो कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खेल में भी प्रोत्साहन के जरिए आज महिलाएं आगे आ रही। हमारे पुलिस विभाग में देखिए कितनी महिलाएं भर्ती हो गई है और सारे लोगों को क्रेज है, महिलाओं को क्रेज है कि हम लोग पढ़े लिखेंगे तो अब हमको बिहार में नौकरी मिलेगा। पहले लड़की जब जन्म लेती थी तो लोगों को विचार हो जाता था कि लड़की जन्म ली है तो लगता था कि 100 घड़ा माता से पानी पड़ गया, लेकिन आज ये निश्चित तौर पर लोग समझ रहा है कि लड़की अगर जन्म लिया, लड़का को नौकरी मिले न मिले, लड़की को नौकरी निश्चित मिल जाएगा अगर अच्छा से पढ़े लिखेगी तब। तो यह समाज में बदलाव हुआ है और इस बदलाव में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जो खेल का मुकाबला किया जा रहा है, यह फुटबॉल मैच जो अररिया में महिलाओं का कराया जा रहा है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद मासूम रैया जी और जिला फुटबॉल संघ अररिया के अध्यक्ष को देता हूँ। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब, यह खत्म है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि जो खेल कूद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, आज नीरज चोपड़ा के बारे में कोई जानता है कि नीरज चोपड़ा कितना पढ़ा लिखा है, या सचिन तेंदुलकर ने क्या शिक्षा ग्रहण किया था, लेकिन उसको विश्व के रूप में सचिन को क्रिकेट के भगवान और नीरज चोपड़ा आज भारत का पूरा सम्मान बढ़ाया है खेल के जरिए। यह निश्चित तौर पर था कि पहले पढ़ाई में ही सब चीज था, लेकिन आज सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अगर आप खेल में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो आपको वही मुकाम हासिल होगा जो पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को होता है। मैं तमाम पूरा एक बार यहाँ हमारे मंच पर डीएसपी मुख्यालय सुबोध जी हैं, तमाम हमारे लोग उपस्थित अररिया के तमाम लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, चूंकि समय का मैं धूप कम हो रहा है, तो एक शेर है, चूंकि अररिया जिला शेर शायरी कव्वाली के लिए मशहूर था, तो थोड़ा थोड़ा हम भी सीखे हैं। तो कहा था चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर पे अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है, घर पे अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है, और दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। हमारी बात आप लोग को अच्छी नहीं लगी इसलिए कि अभी आप लोग को खेल देखना है, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खेल के आनंद लें। और अपने बादशाह बोस स्टेडियम प्रांगण में मंचासी आज के मुख्य अतिथि एसडीपीओ साहब श्री पुष्कर कुमार जी, टाउन डीएसपी सुबोध कुमार जी, मंचासी पूर्व मुख्य पार्षद सुखीदास गुप्ता जी,
लवली नवाब जी, मासूम रजा जी, समाज सेवी, हमारे मित्र अविनाश आनंद जी। सर्वप्रथम मैं अररिया जिला फुटबॉल संघ को साधुवाद देना चाहूंगा। आपने इस तरह बेहतरीन सफल आयोजन करके जिला के खेल प्रेमियों को एक बेहतरीन सौगात दी है। इस तरह के आयोजन से खेल प्रेमियों में जहां उत्साह का संचार होता है, वहीं कुछ कर गुजरने की भी प्रेरणा लोगों को प्राप्त होती है। आज हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। वो हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता दर्ज कर पुरुषों के मुकाबले में बराबरी कर रही है। जब हमारे देश की बेटियां सशक्त होगी, तभी हमारे सशक्त भारत का, सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। आज हमारे देश की बेटियां कार चलाने से लेकर फाइटर जेट तक उड़ाने का कार्य कर रही है। प्रतियोगिता में प्रथम आना या द्वितीय आना यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में फुटबॉल मैच में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस अररिया की धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम में आप बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करेंगे और आपके सुखद, सफल और मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शुभकामनाओं का धन्यवाद। और मैं देख रहा हूं कि मैदान में खिलाड़ियों की जमघट और ये महिला फुटबॉल टीम की खिलाड़ियां अपने स्थान पे आ जाए, मैदान के बीचों बीच आ जाए। दोनों इस्तकबालिया गीत इन खिलाड़ियों के लिए जो दूर दराज से आई है, बिहार और बंगाल से ताल्लुक रखती है, आपके स्वागत के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए गर्ल्स आइडिया एकेडमी की बालिका सुकृत गान लेकर। हेलो, हेलो, मैदान के बीच जाएं और खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करें, क्योंकि बिहार और बंगाल के बीच आज का ये फुटबॉल मैच जो अभी कुछ क्षण उपरांत आरंभ होने को है, आप वहां जाकर मेहमानों की जमात मैदान में जाते हुए खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करने के लिए एसडीपीओ सर, मुख्यालय डीएसपी अररिया, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए मैं आपको बता दूं कि व्हाइट सफेद रंग की जर्सी में कोलकाता की टीम है, जबकि हरे रंग की जर्सी में बिहार की टीम। और 1 मिनट के मौन धारण करें और श्रद्धांजलि अर्पित करें विपिन गावती सीडीएस अन्य पाकिस्तान अररिया। मौन आरंभ। देखो दिख रहा है उधर, थोड़ा सा ऊपर लो। ऊपर प्रेस करते वहाँ सबसे ऊपर लेके भीड़ लेते हुए छत को जूम करो, छत को समय समाप्त। धन्यवाद। सेंड को फोकस कर देना।
जफर तैयार साहब, शील्ड को फोकस कर। जफर जब सब लोग बैठेंगे ना तब फोकस करना शील्ड पे। तैयार है। और जब हमारे बीच तो आप तमाम दर्शक खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर और सम्मान दें। राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं तमाम दर्शक दीर्घा। दो टीमों के बीच मुकाबला होना है और दोनों ही निर्णय 3 निर्णय मैदान में उपस्थित। साड़ी बना दिया, पीछे ले लो थोड़ा सा, लेकिन बाकी लोग को पीछे कीजिए। जैसे मुझे देख रहे हैं वो बिहार की टीम है। वापस से शुरू चालू स्टार्ट जैसे बॉल को लेकर आगे निकलते हुए और यहाँ पर इशारी शॉट सिंगल मैन कर दो। बिट्टू छत पे खाली करवा, छत पे खाली करवा। छत को खाली शॉट में लंबा मारती है भाई। हाँ शॉट वाले बता। और आउट लाइन से बाहर बंगाल की टीम आउट फेंक रहे हैं। एक बार फिर से आउटलाइन से बाहर। वेरी गुड। अरे ये अच्छा है, ये अच्छा है। बिहार में सब कुछ आता है। चल रहा है थोड़ा सा पीछे।
देख रही हो वहाँ जाओ। Decide shot. Touch. वेस्ट बंगाल बालिका खिलाड़ीगण बाल का बड़ा है खेल ठीक है वेस्ट बंगाल को बताया कागज की तरफ से गोल करने वाली खिलाड़ी मीना खातून 12 नंबर नीचे हरे रंग की जर्सी में भी
और एक सफल प्रयास, ये गलत तरीके से थ्रो फेंका गया था, इसके जज स्वरूप ये बिहार को मिला ये अवसर। बिहार के खिलाड़ी थ्रोइंग करते हुए और फिर गेंद बाहर में कामयाब रही है बंगाल की टीम। मीना खातून ने गोल किया अपने टीम के लिए 12 नंबर की जर्सी। ये क्रिकेट यहाँ पर नाइट बॉल करा दिया गया रेफरी के द्वारा, क्रिकेट मिलेगा। साइडलाइन के बाहर थ्रोइंग मिलेगा बंगाल को। बंगाल की टीम हावी अब तक पकड़ बनाई देगा नबी रसीद बॉल उठा लेंगे, बहुत चिंता मांगा गेंद को नियंत्रित नहीं कर पाए, गेंद को लाइन से बाहर चली गई, क्रिकेट में बिहार। क्या चला गेंद साइड हैंड के बाहर, थ्रोइंग मिलेगा। और महिला सशक्तिकरण का आज सही नमूना पेश करता हुआ बीएफ अररिया नेताजी सुभाष स्टेडियम में बिहार बना बंगाल महिला टीमों का आज ये फुटबॉल मैच है, लेकिन डिफेंडर उतना ही मजबूत, बॉल को क्लियर किया, अपनी साथी कर निकालिए और अच्छे पास का नमूना पेश करते हुए बंगाल के खिलाड़ी अपने दाएं फ्लैंक के खिलाड़ी को अपने साथी खिलाड़ी को डाल दिया, आगे बढ़ते हुए और गेंद को उछाल दिया, लेकिन असफल प्रयास, गेंद गोल लाइन से बाहर, क्रिकेट में बिहार। उपचार के लिए मेडिकल टीम वहां मैदान में उपस्थित। किया और गोल होने से अपनी टीम को बचाया, और जबकि रक्षा पंक्ति बहुत ही आगे निकल चुके थे और दिखता हुआ नजर आया, गोल होने से अपनी टीम को बचाया और अभी परिणाम बंगाल और अपना खेल आरंभ होने की स्थिति में
इसी में दिक्कत आगे बढ़ यार। हाँ ये काम है ना, प्रैक्टिस नहीं है, इसमें प्रैक्टिस नहीं है। ये मैदान पूरा यहाँ खाली है, यहाँ पासिंग जहाँ भी कौन जाए। पीछे देखो देखो, तुम कोना का हाथ गेम चल रहा है, तुम आ रहा है, 3 बार ऐसा किया है, पता वाला है। यार मार दो यार, गोल मार दो प्लीज यार। इधर बैठ, बैक साइड, बैक साइड, इधर तो हाँ, मार 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 मार। खाली बॉल को पहुंचा
15 में बड़ा फास्ट खेलता है 17 और 12 का खेल रहा बंगाल की टीम एक बॉल की बढ़त दिखाते हुए ग्रीन जर्सी में जो देख रहे हो बिहार की टीम है और व्हाइट जर्सी में जो देख रहे हैं वो बंगाल 11 कोलकाता की टीम है। बहुत ही अच्छा खेल दिखाते हुए लगभग तकरीबन 50 से 60 हजार दर्शक यहाँ मैच का भरपूर आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं। तमाम मंचासीन अतिथियों का, तमाम बीएफए के पदाधिकारियों का, सभी प्रतिनिधियों तमाम दर्शकों का, तमाम खेल प्रेमियों का, तमाम छात्र नौजवानों का मैं नेताजी सुभाष स्टेडियम की इस पावन धरती से और जिला फुटबॉल संघ अररिया की ओर से आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए महिला फुटबॉल मैच का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आप जैसा कि आप सभी को बता दूं कि बिहार 11 पटना का मुकाबला वेस्ट बंगाल 11 कोलकाता के बीच मध्यांतर से पहले का खेल आप देख रहे थे, जिसमें एक गोल की बढ़त बनाई हुई है बंगाल की टीम व्हाइट जर्सी में और बिहार की टीम ग्रीन जर्सी में आप देख रहे हैं। और इसके बाद दूसरा इनिंग का खेल आपको देखने को मिलेगा। आप इसी तरह से शांति और संयम के साथ मैच का आनंद लेते रहें। उनके बाद फिर पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यक्रम हमारे कमेटी द्वारा रखा गया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैच के रेफरी से जनाब अस्ताद तालुक साहब फैसला चालू करते हैं। दिनेश कुमार सुमन समस्तीपुर, नौड़ा माना नथोड़िया और कोर्ट ऑफिशियल से इश्तियाक अहमद साहब। बंगाल की तरफ से गोल करने में कामयाब रही मीना खातून 12 नंबर की जर्सी। और मेडिकल टीम में उपस्थित हैं डॉक्टर मृणाली कुमारी, अनुकृति झा और दोनों टीम के खिलाड़ी मैच का आनंद ले रहे हैं। अभी भी दर्शकों में इतना जोश है मैच देखने का। जिला फुटबॉल संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक ग्रुप से कृपया जैसे ही खेल खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के सिक्योरिटी के लिए आप चैन बना लेंगे मैदान में, और बाहर से जो बाहर के हैं वो मैदान प्रवेश नहीं करेंगे। मेन गेट पे ब्लैक कार है भाई, जिसका भी साइड कर लें प्लीज। यातायात में दिक्कत हो रही है। ब्लैक कार है मेन गेट पे, ब्लैक गाड़ी है, जिसका भी काला गाड़ी प्लीज साइड कर दें आप। और हाफ टाइम के बाद का खेल का शुरुआत होता हुआ रेफरी का विसिल बज चुका है। आप आराम से देखें।
सुनो, ओ भाई जी का पीछे गया। पासिंग का है ही नहीं कि देख 6 नंबर तो 1.5 है, 6 नंबर 1.5 चलना है इधर 8 नंबर ठीक है। पासिंग करने के आगे नहीं मिलेगा। भाई मेन गेट की जो आगे गैलरी है उसको खाली कर दे, टूटने वाली है, खाली कर दे प्लीज। शॉट वाले मास्टर दो ठेके है ना, दो खाली शॉट मार। कहाँ से क्या हरियाण ट्रेन देना कि आप 2 बार यहाँ से खेल प्रारंभ नहीं होगा। बॉल पे पकड़ है वेरी गुड। कॉर्नर हो गया, कॉर्नर कर दी। 17 नंबर बड़ा अच्छा खेलते हैं, 17 नंबर बड़ा नंबर। बाबू तुम्हें भी भरोसा है, 8 नंबर पे भरोसा है, दूसरा कौन खेल पाएगा। हाँ पासिंग नहीं है, मांगो पासिंग मांगो। बॉल पे ग्रामीण का खेलने में काफी सुंदर पास नहीं, खेल से लग रहा है कि वो लोग प्रैक्टिस में, इन लोगों का प्रैक्टिस नहीं। गोली डर जाती है। जोश आएगा विसिल में दिक्कत है।
पकड़े नहीं। पासिंग है लोग ठीक। इसका खिलाड़ी है ना 12, 17, 30, 32 बॉल पे बड़ा अच्छा पकड़ा। कितना दिल की बोल गई 8। बोले क्या थी? बोले क्या छोटी है? हाँ दोनों अरे कमजोर सा बच्चा है, धक्का नहीं मारो। कहीं मार देना है, क्या दिक्कत है? 9 नंबर की रिकॉर्ड है यार, अंतिम में है। थक गया, थक गया, थक गया। उसको पार्टनर नहीं मिल रहा, 8 नंबर को है ना, जोड़ा नहीं मिल रहा, जोड़ा नहीं मिल रहा। महिला का देखो रांची भी है, अभी सेटिंग ना हुआ उसका, 8 लाख में मिला उसको। चल रहा है पार्टनर, यहाँ पता नहीं चल रहा है। वहाँ देखा सामने गाछ, यहाँ पता नहीं चल रहा है, समझिए। दे देने का, पकड़ के शुरू करेंगे, बचाएगा नहीं। अकेले ही नहीं। लाइनमैन दौड़ता कहाँ है? लाइनमैन को तो घर से जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? इसका शॉट जबरदस्त है, 5 नंबर। हाँ हाँ हाँ, 8 हाय 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 हाय। कैमरा बंद कर दो।
खिलाड़ी को चोट लगी है। सैतालीस आदमी मात्र अच्छा मैच बहुत शानदार है, कांटे की टक्कर है और बिहार में संघर्ष जारी है। और बंगाल के एक गोल रहेगी, बंगाल में से बिहार में एक गोल हिंदी कमेंटेटर भी आने वाला बहुत ही प्रैक्टिस नहीं है, क्या बोले प्रैक्टिस नहीं है, बोलते लोग मान ही नहीं पाती। सबका बॉल मिस हुआ है, सबका सॉलिड कोई नहीं है, सबका बॉल मिस हुआ है। ले 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 ओ भाई जी थोड़ा सा आप कहाँ फोकस करवा रहे हैं, बैटिंग जब है ना भाई दिक्कत हो जाता है। हाँ ये का 5 मिनट की प्रैक्टिस नहीं है, बोलते ना कि प्रैक्टिस नहीं है, 9 नंबर का डेढ़ है, उसका 9 नंबर सबसे खराब है। क्लियर के पास ये हाथ भी गई महिलाएं अपने जगह पर बैठी रहेंगी, आप ना जाएंगे बाहर जब तक खाली ना हो जाए ग्राउंड। है
गोल के को हुआ है, दूगो हुआ है ना। ये बोले दिमाग कर देगा। हम लोग फोटो ले ले, बस नाम ले, हमारा फोटो लेगा, सब मोबाइल ले। भगाओ भगाओ उसको। गोल पोस्ट से गोल बाहर। सब भगा रहा है। बंगाल की टीम एक बॉल से बढ़त बनाएगी, फ्री किक करेंगे बिहार की टीम। एक दूसरे को मिला के पास देगा। खेले एक पे दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, दूसरे को पास आप लोग शांत रहे, छोड़ रहे, आपने जगह पे जाते मैच देखें, आप मैच का आनंद लें आप। महिलाएं कोई भी नहीं जाएंगे, अपनी जगह पर खुद सुरक्षित रहेंगे। दर्शक को जाने के बाद ही जाएंगे आप। बहुत ही बेहतर हमारे जितने वॉलंटियर हैं एक्टिव हो जाए प्लीज। छोड़ दें आप लोग, छोड़ दें उनको, छोड़ दें। गोल पोस्ट से मारिए भी बैठी है भाई, छोड़ दे। हाँ वो संभला है करने का। छोटा है बड़ा फुर्तीला। हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं चैन बना है, मैदान के अंदर 20 स्कोर में दोनों टीम के खिलाड़ी आप मच विजेता राष्ट्रीय विजेता बेस्ट कमेटी का अवार्ड मिला ठाकुर के नाम। आज के मैच के रेफरी कोर्ट ऑफिशियल को इख्तियार करना जो समस्तीपुर से पार्टनर और अरे 1 2 3 करके आगे बढ़िए, बहुत जब पीछे वाला एक गोल से आगे प्राप्त करते हुए और सभी पकड़ के और
कार्यक्रम के लिए